हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, कभी किसी ने सोचा है कि नाभि में तेल लगाने से हमारे शरीर को क्या फ़ायदे होते हैं? लोगों के मन में अक्सर नाभि में तेल लगाने से जुड़े कई सवाल आते होंगे। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि नाभि पर तेल लगाने से उसके अद्भुत लाभ मिलते हैं। तेल जो है वो आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, हमारी नाभि हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट होती है। जिस तरह हम अपने बालों का, आँखों का, त्वचा का ख़्याल रखते हैं, उसी तरह नाभि का ख़्याल रखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके हेल्दी रहने से आपके पूरे शरीर पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जो नाभि होती है वो हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसकी नसें शरीर के कई अंगों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए अगर आपकी नाभि स्वस्थ रहती है तो आप भी कई बीमारियों से बचे रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सरसों के तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। लेकिन इसी सरसों के तेल को हम डेली नाभि में लगाते हैं तो कई बीमारी खुद ब खुद दूर भाग जाएंगी। तो दोस्तों, क्या आपको पता है, नाभि में रेगुलर सरसों का तेल लगाने से ये पाचन तंत्र को संतुलित करने में मदद करता है। साथ ही इसके कई और लाभ भी हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये सर्दी जुकाम को भी ठीक करता है। जी हाँ दोस्तों, यह सर्दी जुकाम को भी ठीक करता है। नाभि में सरसों के तेल लगाने के फायदे तो कई हैं। जैसे कि दोस्तों, पहले तो ये सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इसके साथ अगर आप डेली अपनी नाभि में सरसों का तेल लगाते हैं तो इससे आपकी हड्डियों और घुटनों में होने वाला दर्द भी ठीक हो जाएगा। करना बस आपको इतना है कि अपने नाभि में 2 बूंद सरसों का तेल लगाना है। इसके बाद पीठ के आसपास बिल्कुल हल्के हाथों से मालिश करनी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह अपनी नाभि में सरसों के तेल को डाल करके अपनी स्किन को किस तरह से ग्लोइंग बना सकते हैं। पेट की नाभि हमारे शरीर का बहुत ही दिलचस्प भाग होता है जिसका सीधा संबंध हमारे फेस से होता है। अगर आप चेहरे पर होने वाले पिंपल्स यानी कि कील मुहासों से बहुत परेशान हैं तो नाभि पर डेली सरसों का तेल लगाएं। जी हाँ, डेली सरसों का तेल नाभि पर लगाने से आपके चेहरे के कील मुहासे यानी कि पिंपल्स साफ हो जाएंगे और आपके चेहरे का निखार बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपके लिप्स यानी कि आपके होठों के बारे में। दोस्तों, हर किसी की चाहत होती है कि उसके लिप्स हेल्दी और पिंक रहें, क्योंकि पिंक होठों की वजह से सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन अगर किसी के होंठ काले होते हैं या फटने लगते हैं तो उसकी सुंदरता में दाग लगना जैसा फील होता है। जैसे दाग धब्बे और पिंपल्स होने की वजह से चेहरा खराब लगने लगता है, वैसे ही होंठ काले होने की वजह से भी खूबसूरती खो सी जाती है। इसलिए होंठों को हेल्दी और गुलाबी रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सर्दियों में भी लोगों को होंठ फटने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, होंठों की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के साथ साथ होंठों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे आपके बालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, नाभि पर तेल लगाने के फ़ायदे तो कई होते ही हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि नाभि पर सरसों का तेल लगाने से आपके बालों के भी कई अनेक फ़ायदे हैं। बालों को हमेशा काला बनाए रखने के लिए आप रात को सोते समय नाभि में तेल डाल सकते हैं। सरसों का तेल बालों और त्वचा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और दूसरी तरफ इसका उपयोग कुकिंग के लिए करते हैं। अगर आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो गए हैं तो आप नाभि में सरसों का तेल डाल सकते हैं। नाभि में सरसों का तेल लगाने से बाल काले और घने बनते हैं, साथ ही बालों की ड्राइनेस से भी छुटकारा मिलता है। अब आप लोगों के मन की बात करेंगे। आप लोग बेली फैट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी का बोलना है कि मैं तो स्टार्टिंग से ही ऐसी हूँ, मेरा बेली फैट कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। कुछ लड़कियां बोलती हैं कि मेरा प्रेगनेंसी के बाद मेरी बॉडी का वो शेप रहा ही नहीं जैसे हम पहले थे, हमारा टमी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कुछ लड़कियों का यहाँ तक कहना है कि या सिजेरियन के बाद हमारा बेली फैट कभी कम ही नहीं होगा।
तो आपको बता दें कि बस आपको पेशेंस रखते हुए थोड़ा अपनी नाभि पर सरसों का तेल इस्तेमाल करना होगा। बस 15 दिन के अंदर ही आपको बेहतर परिणाम मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आप किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या पर हमसे सलाह या जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल हमें भेजें। सेहत और जानकारी से बने और वीडियोज के लिए हेल्थ डिक्शनरी को लाइक सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।